है। ये आजकल प्राइवेट कॉलोनीज कट रही है, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा घपलेबाजी चल रही है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, क्वालिटी व्लॉग्स विद हरप्रीत में। एंड वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सस्ते में कोई प्रॉपर्टी ले सके 2026 में अपनी फैमिली के लिए, और प्लस फ्रॉड से भी बच सके, और आप सभी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। कुछ जो मैं आज बता रहा हूँ ये काम आएगी कभी ना कभी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो कैसे ले, तो देखिए, कभी भी प्रॉपर्टी सस्ते में लेनी है तो आपको खुद ग्राउंड में उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। आप ब्रोकर के उसमें नहीं बैठ सकते, ठीक है। ब्रोकर से आप जब भी प्रॉपर्टी देखोगे आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। एक दो रीजंस मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मेन रीज़न ये है कि जो ब्रोकर होता है ना, तो वो हमेशा सेलर से जो है अपनी परसेंटेज लेता है, ठीक है। तो भाई सेलर सीधी बात ये बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट जब बचेगा मैं तेरे को तभी दूंगा, 2% 1% जो भी फिक्स है, ठीक है, वरना मैं तेरे को क्यों दूं। तो ब्रोकर को ये चीज़ दिमाग में होती है कि मेरे को सेलर को कमा के देना है। दूसरा, ज़्यादातर सेलर जो होते हैं वो मोटा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो हमेशा ब्रोकर्स को सेलर के साथ काम पड़ता रहता है, ठीक है। तो बायर्स हम उनके लिए क्या होता है, एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं। तो खुद उतरना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्लॉट का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को दिल्ली में कोई जगह पे प्लॉट चाहिए, मान लीजिए रजौरी गार्डन में या रोहिणी में, मेरे को कहीं भी प्लॉट चाहिए। तो मेरे को वहाँ जाना है, अगल बगल पड़ोसी में शॉप है, वहाँ पे घर है, उनसे बात करनी है कि मुझे ऐसे ऐसे प्लॉट चाहिए, यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही है। पहले प्राइसिंग का एक आइडिया ले लो क्या चल रही है, फिर बात करो। फिर एक प्लॉट आपको कोई दिखाएगा, दूसरा दिखाएगा, ऐसे करके कम से कम आपको 40 से 50 प्लॉट देखने हैं। जी हाँ, कम से कम 40-50 प्लॉट देखोगे तो हर चीज़ का तभी आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। सिर्फ आइडिया प्राइसिंग को लेके नहीं, हर चीज़ का आइडिया लगेगा। प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हर चीज़ आपको उसमें सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपको प्लॉट एक फाइनलाइज हो गया, ठीक है। तो कोई अगर बंदा पेमेंट जल्दी करने को कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखो, कोई भी जेन्युइन बंदा है, कितना भी नीडी है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि आपने क्रैक कर लिया कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट क्रैक कर लिया, कोई शॉप क्रैक कर ली, और वो सही रेट पे मिल रही है। उस बंदे को जो है पैसों की नीड है, लेकिन फिर भी बंदा जो मार्केट में बैठा है वो 6 महीने से 1 साल तक का टाइम देता है, ठीक है। कोई अगर कह रहा है कि तुरंत 1-1.5 महीने में पेमेंट करवाओ, तो इसका मतलब वो बंदा 90% फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। हम लेवल नहीं लगा सकते, लेकिन 90% हो सकता है। तो ये चीज़ का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी प्लॉट शुरू में मतलब फाइनलाइज कर लेते हो दाखिला खारिज के बगैर, कल को अगर कोई प्रॉपर्टी टूटती है, ठीक है, और सिर्फ रजिस्ट्री के बेसिस पे आपको उसमें पैसे नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की उससे, ठीक है। तो दाखिला खारिज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है, आपने उसको पहले टोकन मनी दे दिया, आप उसमें करा दो बाउंड्री, ठीक है। अगर उसमें कोई भी पंगा होगा तो कोई ना कोई 3-4 दिन के बाद बाउंड्री कराते ही आपसे लड़ने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि बाउंड्री कराने के बाद कोई आ रहा है नहीं आ रहा, कोई हलचल हो रही है नहीं हो रही है, आस पड़ोस कैसा है, हर चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आजकल कभी भी आप प्लॉट लो, कोई घर लो, तो गवर्नमेंट रोड में जो लगा हुआ हो ना वो लो, ठीक है। ये आजकल प्राइवेट कॉलोनीज कट रही है, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा घपलेबाजी चल रही है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है इंडिया में कि 10 बीघा ज़मीन, 20 बीघा ज़मीन ले ली, ठीक है, उसमें 25 फुट की सीसी रोड डाल दी बिना परमिशन लिए, ठीक है। परमिशन 99% होती ही नहीं है, और ये चीज़ें पता लगती है 5-6-7 साल बाद। फिर कॉलोनियाँ सील हो रही है, घर टूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो जब भी कई जगह लो, सबसे पहले ये पूछो कि ये सड़क प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर तो प्राइवेट है तो वहाँ पे लेना ही नहीं है, कूड़े के रेट पे भी नहीं लेना। गवर्नमेंट की सड़क है तो हम आगे बात करेंगे। अब ज़मीन लेनी है, ठीक है, तो ज़मीन 2 तरीके की चीज़ें में आती है, ठीक है, ज़मीन या घर। जो बाहर रोड होती है तो ये पूछना है कि पहले तो ये प्राधिकरण में है या जिला पंचायत में है, ठीक है। फर्क मैं बता देता हूँ, प्राधिकरण यानी शहर के अंदर नगर निगम में, लेकिन अगर प्राधिकरण में है
तो आप फिर 24 फीट की रोड से कम में प्लॉट या घर नहीं ले सकते। उसके बाद क्या है कि अगर आप ले लेते हो तो आपका नक्शा पास नहीं होगा और फ्यूचर में आपका बिल्कुल वैल्यू बेकार जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्राधिकरण वाली जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो मिनिमम 25 फीट की रोड गवर्नमेंट की होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो आप सेफ साइड पे हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है लेकिन मेरे पास इतना पैसा है नहीं, क्या मैं लोन कराऊँ नहीं कराऊँ। तो देखो मेरा उनके लिए ये रहेगा, अब हम बात करेंगे लास्ट द बिलियनेयर रिडल इफेक्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। बिलियनेयर रिडल इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लेना है, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का आपने लोन कराना है। तो आपने 1 करोड़ रुपए का लोन कराया बैंक से 9% ईयर के इंटरेस्ट पे और 15 साल के लिए, और आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लिया, उसकी भी जो रिटर्न ऑफ ROI है वो 9% पे है, ठीक है, और 15 साल के लिए उसको भी ले लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो हम लोन का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वो हमेशा डिक्लाइनिंग में होता है, और जो ROI बनता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में वो कंपाउंडिंग होता है। इसको बोलते हैं द रिडल इफेक्ट, बिलियनियर्स रिडल इफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा फिगर बता देता हूँ कि आपने 15 साल में 1 करोड़ रुपए का जो ब्याज दिया लोन का वो दिया 80-82 लाख, और आपने कहीं भी मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ रुपए की 9% इंटरेस्ट पे, तो वो अमाउंट बनता है 3.4 CR का। इतना फर्क है। तो जो बिलियनियर्स है वो इसी पे लोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती कंपाउंडिंग वगैरह की, तो कंपाउंडिंग में बहुत पावर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, आई होप आपके काम आए, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर। और इसी तरीके से मैं काफ़ी नॉलेज वाली वीडियोस भी आप डालते रहूँगा ताकि जितना भी आप लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो मेरे साथ।